दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने मतलब के लिए ही किसी भी दूसरे इंसान से संबंध रखता है। लेकिन ये प्यारे और नासमझ जानवर तो ज़रा सा प्यार पाने के लिए हम इंसानों को भी अपना सब कुछ मानकर हमारे लिए अपनी जान देने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। जानवर ही एक ऐसे जीव होते हैं जिन्हें नुकसान, फ़ायदा और स्वार्थ जैसी बातों का कुछ अता पता नहीं होता। ये तो बस प्यार के बदले में बहुत सारा प्यार देने जानते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के चलते हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों और इंसानों के बीच में गहरे प्यार और दोस्ती को दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाए। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एशियन शिप हैज ड्रेस। दोस्तों, आइए आपको मिलवाते हैं एक नेक इंसान नाकामोरो से, जिनकी इंसानियत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है जो बाहरी दुनिया को छोड़कर समुद्र की दुनिया में रह रहे एक मछली को अपना प्यार और केयर फ्री में देगा। जी हाँ, जापान के नाकामोरो नाम के ये स्विमर जब एक बार समुद्र में गए थे तो उन्हें वहाँ एक मछली घायल अवस्था में मिली जो ठीक से तैर भी नहीं पा रही थी, और इस मछली को देखकर लग रहा था कि ये ज़्यादा टाइम तक जिंदा भी नहीं रह पाएगी। तभी इसकी ऐसी गंभीर हालत को देखते हुए नाकामोरो ने 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 18 दिन तक इसकी सेवा की थी, और वो डेली समुद्र में इसे खाना खिलाने के लिए आया करता था। इन दोनों के बीच प्यार का ये बंधन देखकर साइंटिस्ट ने भी इनके रिलेशन के बारे में स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये रिलेशन बिल्कुल सच्चा है। तो वही आज इन दोनों की दोस्ती को पूरे 10 साल हो चुके हैं, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बिग बोट द पेलिकन। हमारी अगली कहानी भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें पेलिकन नाम के पक्षी को जब चोट लग जाती है तब उसकी मरहम भट्टी और देखभाल करने के लिए भगवान उसके लिए तंजानिया के एक सफारी स्विमर जेम्स का इंतज़ाम कर देते हैं, जो इस पेलिकन को न सिर्फ अपने घर में रखता था बल्कि उसकी दवा दारू भी किया करता था। और जेम्स के दिन रात सेवा करने की वजह से पेलिकन धीरे धीरे ठीक भी हो गया था, लेकिन कई दिनों से उड़ान ना भरने की वजह से वो उड़ना ही भूल चुका था। लेकिन जेम्स ने उसे ट्रेनिंग देकर उड़ना भी सिखा दिया। हालांकि आपको अब यही लग रहा होगा कि जब इसे उड़ना आ गया होगा तो ये उड़ चुका होगा, लेकिन नहीं। पेलिकन जेम्स को इतना ज़्यादा प्यार करने लगे थे कि वो उनके पास ही हमेशा हमेशा के लिए रह गए। पर इन दोनों की दोस्ती का अंत इतना बुरा हुआ कि आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि जब एक दिन जेम्स पेलिकन को अपने बोट में बैठाकर समुद्र की सैर कर रहे थे तब नाव का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पेलिकन की मृत्यु हो गई। हालांकि पेलिकन अब इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन इसके और जेम्स के बीच में बना ये प्यार भरा रिश्ता हमेशा ज़रूर याद रहेगा। गूज मैरिया। दोस्तों, अगर आपको एक बात ना पता हो तो हम बता दें कि गूज यानी बत्तख को चाइना में मुजरिमों की तलाशी के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। लेकिन आज बत्तख के बारे में हम आपको एक अनोखी बात बताने वाले हैं, जिसमें अमेरिका के रहने वाले मार्टिन जब हर रोज शाम को पार्क में वॉक करने जाया करते थे तो मारिया नाम की एक बत्तख डेली इनके साथ साथ सैर करने लगी थी। हालांकि ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला, जिसके बाद इन दोनों के बीच की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि मारिया अब इनके घर भी आया जाया करती थी, और मारिया को किसी भी अनजान शख्स का इनके आसपास भटकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते ये चोंच मारकर उसे भगा दिया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसी पार्क में कुछ अधिकारी आए जो वहां पर पड़े सभी जानवरों को जू में लेकर चले गए थे। लेकिन फिर भी मारिया और मार्टिन की ये दोस्ती ख़त्म ना हुई, और अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए मार्टिन हर रोज़ जू जाकर मारिया से ज़रूर मिलते थे। लॉयल क्रो। दोस्तों, क्या आपको भी कौवे बहुत पसंद हैं, रिंची की तरह? जी हाँ, रिंची जर्मनी की रहने वाली एक महिला है, जिन्होंने जब पार्क में सैर के दौरान एक छोटे से कौवे के बच्चे को देखा था जो ना तो चल फिर सकता था और ना ही सही हालात में था। रिंची ने इसे छोटे से कौवे के बच्चे को अपने घर ले जाकर खूब अच्छे से पाला पोसा और इसे उड़ना भी सिखाया। घर वालों को लगा था कि जब ये कौवा उड़ने लायक हो जाएगा तो वो इन्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कौवा रिंची के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए रह गया, और रिंची को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि वो इस कौवे के बिना नहीं रह सकती है। जहाँ वो उसे अपने साथ शॉपिंग करने लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जाया करती थी, तो वहीं इनके पास एक कुत्ता भी था जिसके साथ इसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी, और ये तीनों ऐसे ही प्यार से साथ में रहा करते थे। जेसिका की कहानी। दोस्तों, अफ्रीका में साल 2007 के बाढ़ के दौरान जेसिका नाम की हिप्पो अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, और ऐसे में इस बेचारी जेसिका को अपना बनाया एक अफ्रीका में रहने वाले दंपत्ति ने, जिसने जेसिका को अपना बच्चा समझकर अपने घर में रखा था। और हिप्पो को गर्मी ना लगे इसके लिए इन्होंने अपने घर में छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया था। पर अब धीरे धीरे जेसिका बड़ी होने लगी थी, जिसके साथ उसकी
खुराक भी बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी ये दंपति जेसिका को जितना खिला पिला सकते थे इन्होंने खिलाया, मगर कुछ दिन बाद ही फॉरेस्ट ऑफिसर इनके घर पर आए और वो जेसिका को अपने साथ जू लेकर जाने की बात करने लगे थे, क्योंकि अब इसका कॉलोनी में इस तरह खुला रहना सही नहीं था। हालांकि जेसिका के इनके घर के पास वाले जू में ही शिफ्ट होने के बाद ये दंपत्ति उससे हर रोज़ प्यार करने के लिए जू में जाया करते थे और जेसिका को भी अपने मुंह बोला माता पिता का इंतज़ार रहता था। फ्रेंडशिप विद शार्क। दोस्तों, अब मिलिए मार्को से, जिन्हें समुद्र में जाकर डाइविंग करना बहुत अच्छा लगता था और ये समुद्र में रह रहे कई जीवों पर रिसर्च भी कर रहे थे। लेकिन ये सुर्खियों में तब आए जब इन्होंने शार्क से दोस्ती कर ली थी। जी हाँ, ये हर रोज़ समुद्र में डुबकी लगाते और तभी इनके पीछे एक शार्क पड़ जाती थी जो इन्हें नुकसान न पहुंचाकर इनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया करती थी। हालांकि मार्को तो थे ही सी क्रिएचर लवर और इन्होंने भी शार्क से दोस्ती कर ली, जिसका नतीजा ये कि हमेशा वो इनके लिए समुद्र में जाते वक्त कुछ ना कुछ खाने की चीज़ लेकर जाया करते थे। हालांकि इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि शार्क बहुत अटैकिंग किस्म की मछली होती है जिनसे दूर रहना ही उचित है, मगर ये शार्क बहुत लवेबल थी जिससे दोस्ती करने के लिए ये भी मजबूर हो गए थे। बियर। जहाँ पूरी दुनिया को जानवरों की कुछ पड़ी नहीं होती, तो वहीं इससे दूसरी तरफ केरोन नाम के एक शख्स ने अपने घर में भालू को पालना शुरू किया, जिसे जू अधिकारियों ने जू में बढ़ रहे जानवरों की वजह से इसे ख़त्म करने का निर्णय लिया था। और कैरोल ने अपने घर में इस भालू को काफ़ी लाड प्यार से पाला था, जिसके साथ वो हर वक्त खेलते कूदते भी थे। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी शादी में बहुत सारे भालुओं को ही इनवाइट किया था जो इनके द्वारा पाले गए भालू के ही बच्चे थे। तो वहीं आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इनकी दोस्ती 90% भालू से ही है और सिर्फ 10% लोग इनके इंसानी फ्रेंड हैं। लायन। दोस्तों, क्या आपने खूंखार शेर और इंसान के बीच में अटूट प्यार को देखा है? जी हाँ, ब्रदरफूट नाम के इस शख्स ने कुछ समय पहले कियारा नाम के एक शेर को पाला था, मगर किसी कारण से 7 सालों के लिए ब्रदरफूट को इस शेर से अलग होना पड़ा। लेकिन आप इन पिक्चर्स को देखकर हैरान हो जाएंगे, जहाँ 7 साल बाद भी इस शेर ने अपने मालिक को पहचान कर प्यार से इतनी ज़ोर ज़ोर से गले लगाया कि आप इन दोनों के बीच की गहरी दोस्ती और हद से ज़्यादा प्यार को अपनी आंखों से खुद ही देख सकते हैं। हालांकि इन दोनों की इन दोस्ती को देखकर तो यही लगता है कि जानवर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।